हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए, हमारे जीवन को, हमारे घर को, परिवार को सही मार्ग बताने के लिए एक त्यागी, बैरागी, ज्ञानी, ध्यानी, चरित्रवान, सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जीवन में अगर सच्चे त्यागी, बैरागी, ध्यानी और ज्ञानी, चरित्रवान, ब्रह्मचारी संत का आशीर्वाद मिलते रहे तो जीवन का दुख ऐसे ही दूर होता रहता है। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम लोग भी देहाती कहावत में सुनते हैं कि जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। जीवन में जब तक गुरु नहीं आए, हम गुरु नहीं बनाए या हम गुरु की शरण में नहीं गए तो समझिए कि हमारा पूरा का पूरा जीवन क्या है, बेकार ही है। जैसे अनगढ़ पत्थर को देखते हैं, एक लकड़ी को देखते हैं, लकड़ी को बगान से काट करके ले आते हैं, उसको दरवाजे पर पीस बना करके रख दीजिए, वह लकड़ी वैसी की वैसी पड़ी की पड़ी रह जाएगी। लेकिन वही लकड़ी को जब हम लोग बढ़ई के यहाँ लेकर के जाते हैं, बढ़ई उसको छील माट करके सुंदर सामान बना देता है, कुर्सी बना देता है, टेबल बना देता है, दरवाजा बना देता है, गोदरेज बना देता है, पलंग बना देता है, चौकी बना देता है। वह लकड़ी अगर वैसे ही पड़ी की पड़ी रहती तो धीरे धीरे वह क्या हो जाती, खराब हो जाती, उसमें कीड़े पकड़ लेता, घुन पकड़ लेता, वह रखा वो अपने आप क्या हो जाती, बर्बाद हो जाती। लेकिन उस लकड़ी को जब हम बढ़ई के यहाँ लेके चले गए, बढ़ई जब अपनी कला उस पर उतार दिया तो लकड़ी देखने में सुंदर लगने लगी। वह अब लकड़ी नहीं रह गई, उसमें परिवर्तन आ गया, लकड़ी बदल गई, उसका नाम भी बदल गया। लकड़ी वही है, हर चीज उसकी वही है, लेकिन बढ़ई के यहाँ जाने से लकड़ी क्या हो गई, कुर्सी बन गई, टेबल बन गई, पलंग बन गई, गोदरेज बन गई, तरह तरह के सामान बन गए। उसी तरह सद्गुरु कहते हैं, हम जन्म लिए हैं माता पिता के द्वारा, पाले पोसे गए माता पिता के द्वारा, खिलाए पिलाए गए माता पिता के द्वारा, पढ़ाए लिखाए गए माता पिता के द्वारा। कहना चाहिए कि दुनिया के सारे काम माता पिता के द्वारा, गांव समाज के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, नाना नानी के द्वारा, इन्हीं के अपने से बड़े जितने अभिभावक है उनके द्वारा हमारा सारा का सारा काम संपन्न हुआ। लेकिन जब तक गुरु इस जीवन को नहीं तराशेंगे, जब तक गुरु अपना रंग इस पर नहीं चढ़ाएंगे तो तब तक इस जीवन का कल्याण होने वाला
नहीं है, तब तक इस जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है, तब तक इस जीवन में शांति आने वाली नहीं है। इसलिए जीवन में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब से कोई पूछा कि आप गुरु को श्रेष्ठ मानते हैं कि भगवान को? कबीर साहब ने उत्तर दिया, हम सबसे श्रेष्ठ अगर मानते हैं, भगवान से भी ज्यादा दर्जा अगर किसी को दिए हैं, भगवती से भी ज्यादा दर्जा अगर किसी को दिए हैं, तो वह कौन है? गुरु है, वह सदगुरु है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहुदिस धै, आँखिन सूझे बाबरा घर जरे घूर बुताए। सदगुरु कहते हैं कि जिसके जीवन में सच्चे सदगुरु नहीं मिले हैं, उस व्यक्ति को जाके देखिए कितना भटक रहा है, उस व्यक्ति से जाके देखिए कितना परेशान है। सही बोध नहीं मिला, सही मार्ग नहीं मिला, सही ज्ञान नहीं मिला, इसलिए वो भटकता है। कोई तीर्थ में, कोई मूरत में, कोई कुछ में, कोई कुछ में, कोई भरम, कोई पाखंड, कोई अंधविश्वास, कोई ढोंग ढकोसला के पीछे क्या हो रहा है? भटक रहा है। सदगुरु कहते हैं कि सच्चे सदगुरु मिलना बड़ा दुर्लभ है, उसके लिए खोजी बनना पड़ता है, खोजना पड़ता है। एक संत ने लिखा भी है कि मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षों इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाइस योग न कोई। सबसे पहली बात है कि मनुष्य तन का मिलना। मनुष्य का तन अगर मिल गया है तो केवल मनुष्य का शरीर मिल जाने से काम नहीं हो जाएगा। जैसे हम सुंदर गाड़ी घर में शोरूम से खरीद करके लाएं और सुंदर गाड़ी को दरवाजा पर लगा दें, ड्राइवर उसका जो हो वह ड्राइवर नवसिखिया है, तो सुंदर गाड़ी की क्या दशा होगी? कहीं भी ले जाके ठोकर मार देगा, कहीं भी लड़ा देगा, कहीं भी भिड़ा देगा, कहीं भी गाड़ी को स्क्रैच लगा करके तोड़ फोड़ करके क्या करेगा? रख देगा। सदगुरु कहते हैं उसी तरह परमात्मा कहना चाहिए या प्रकृति कहना चाहिए, परमात्मा या प्रकृति की तरफ से इस सुंदर मानव का शरीर मिला है, सुंदर मानव का तन मिला है, लेकिन इस सुंदर मानव के तन रूपी गाड़ी को चलाने वाले जो ड्राइवर है, जो सदगुरु है, वह सही नहीं है, वह अच्छा नहीं है, वह ज्ञानी नहीं है, वह ध्यानी नहीं है, वह वैरागवान नहीं है, वह ब्रह्मचारी नहीं है, तो इस जीवन, यह जीवन सुंदर रहने वाला है? नहीं रहेगा सुंदर, यह जीवन और खराब हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भगवान से ज्यादा दर्जा, ईश्वर से ज्यादा दर्जा, परमात्मा से ज्यादा दर्जा अगर किसी को दिया गया, कबीर साहब के सिद्धांतानुसार किसको दिया गया? गुरु को दिया गया, सदगुरु को दिया गया। क्यों? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पांव। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताओ। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों हो तो गुरुदेव का नमस्कार करिए, गुरुदेव का पैर पकड़ लीजिए, तो भगवान फ्री में मिल जाएगा, फिर भगवान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज दुनिया के लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं, भगवान भगवान तो चिल्लाते हैं,
परमात्मा परमात्मा तो चिल्लाते हैं, ईश्वर ईश्वर तो चिल्लाते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है, उस जो रास्ता है, वह रास्ता को क्या करता है, छोड़ देता है। ईश्वर प्राप्ति का रास्ता अगर कुछ है, भगवान प्राप्ति का रास्ता अगर कुछ है, तो वह कौन है, सच्चे सद्गुरु है। उस रास्ते पर जब तक नहीं चलेंगे तब तक हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसे कबीर साहब बड़ी करुणा करते हम लोगों के ऊपर और कहते हैं कि तैसो तो मान हमारी सेवा। कबीर साहब सेवा करने के लिए तैयार है। हम लोग तो संत से सदगुरु को सेवा करने नहीं देते हैं, अपना देते हैं। ये सोचते हैं अगर गुरुदेव हमारी सेवा करेंगे हमारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा, लग जाएगा। क्योंकि उसका जीवन दिव्य है, उसका ज्ञान दिव्य है, उसकी रहनी दिव्य है, उसका आचरण श्रेष्ठ है। अगर वो हमारी सेवा करेंगे तो हम लोगों का फिर समझिए कि मानव तन में जन्म लेना कोई काम का नहीं। कबीर साहब कहते नहीं, मुझे सेवा करने दो। सबकी अपनी अपनी सेवा होती है। संसार में जितने लोग आए हैं सब अपने अपने तरीके से सेवा कर रहा है ना। कोई खेत में सेवा कर रहा है। खेत में सेवा करने वाला व्यक्ति रोड पर चलता है, रोड तो वो बनाया नहीं, रोड बनाने वाला कोई और है। कोई रोड बनाता है लेकिन कपड़ा पहनता है, कपड़ा तो वह बनाया नहीं। कपड़ा कौन बनाया है, दूसरे आदमी बनाया है। लेकिन कपड़ा बनाने वाला आदमी भी रोड पर चलता है। जो कपड़ा बनाता है वह भी भोजन करता है। वो फसल नहीं उगाता है लेकिन उनको भी भोजन मिलता है। क्यों? कि वह जो है रोज में काम किया है। कोई घर में रहता है लेकिन घर किसी और ने बनाया है, मिस्त्री बनाया है, लेबर मिलके बनाया है। लेबर मिस्त्री घर में सेवा दिया, किसान खेत में सेवा दे रहा है, रोड बनाने वाला रोड में सेवा दे रहा है, दफ्तर में काम करने वाला दफ्तर में सेवा दे रहा है। सबकी सेवा अलग अलग है। उसी तरह गुरु की भी सेवा अलग है। गुरु की सेवा क्या है? आध्यात्मिक सेवा है। गुरु की सेवा ज्ञान का सेवा है और ज्ञान का जो दान है सबसे ऊंचा बताया गया, सबसे बड़ा बताया गया, ज्ञान दान। अन्न दान और ज्ञान दान, सबसे बड़ा ज्ञान दान को बताया गया है। कबीर साहब वही ज्ञान दान में दे रहे हैं। कहते हैं रुको, मुझे अपने ज्ञान से क्या करने दो, सेवा करने दो। तैसो तो मान हमारी सेवा, तो कह राज देऊ हो देवा। कबीर साहब कहते हैं मैं तुमको राज देने वाला हूं। कौन सा राज? आध्यात्मिक राज, स्वरूप स्थिति का राज, मन की परम शांति का राज। यह राज अगर मिल जाए तो दुनिया का राज बेकार है ना। आज दुनिया के राज पर रहने वाला, दुनिया की गद्दी पर रहने वाला, चाहे भारत देश की गद्दी हो, चाहे बिहार की गद्दी हो, यूपी की गद्दी हो, राजस्थान की गद्दी हो, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली की गद्दी हो, उस गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति का मन अशांत रहता है, खिन्न रहता है, दुखी रहता है ना। अभी देखिए हमारे देश में क्या माहौल चल रहा है। आज पूरा चक्का जाम, बिहार बंद है ना। क्यों हो रहा है? सत्ता के लिए ना, अपना अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ना, अपनी अपनी कुर्सी के लिए ना, अपनी अपनी गद्दी के लिए ही ये सब हो रहा है। अगर गद्दी का लोभ नहीं रहे, सत्ता का लोभ नहीं रहे तो ये सब काम होगा?
ये सब काम नहीं होगा। याद रखिए कि बाहर की गद्दी के लिए जितना लड़ोगे उतना ही दुखी रहोगे, उतना ही मन अशांत रहेगा ना। कुछ लोग होते हैं राजनीति क्षेत्र में जो गंदी राजनीति नहीं करते हैं, और देश के लिए समाज के लिए लड़ते हैं, तो उसका भी लड़ना एक जायज है। कुछ लोग समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए लड़ते हैं, वह लड़ना कोई गलत नहीं है। हमारे देश में बहुत ऐसे क्रांतिकारी लड़े, कुर्बान हो गए देश के लिए, देश की आजादी के लिए। देश की एकता और अस्मिता को बरकरार रखने के लिए वह देश पर अपने आप को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। तो उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाती है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, दुनिया में ऐसे ऐसे राष्ट्रभक्त हुए, देशभक्त हुए, जो देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे भी देश के गद्दार होते हैं जो कुर्सी बचाने के लिए तरह तरह के पैतरा को बदलते रहता है। चाहे देश की कोई राज्य की गति हो जाए, फजती हो जाए, उनसे उनको कोई मतलब नहीं रहता है। कबीर साहब कहते हैं, मैं जो सेवा करने जा रहा हूं वह कोई वर्चस्व का सेवा नहीं है, वह कोई गद्दी की सेवा नहीं है, वह कोई देश और राज्य बचाने की सेवा नहीं है। वह देश अगर कोई है, वह राज्य अगर कुछ है, वह क्या है, वह जीवन में स्वरूप स्थिति का राज मिल जाए, हमें मन की परम शांति का राज मिल जाए। अगर मन की परम शांति वाला राज मिल जाए तो व्यक्ति उसको छोड़ के कहीं जाएगा नहीं जाएगा। और मन की शांति से बढ़ करके दुनिया की दौलत नहीं हो सकती है। क्यों? हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पाप या पुण्य करते हैं, क्या किसके लिए? कि सुख मिले, शांति से जिए। लेकिन इतना करने के बाद भी व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता, व्यक्ति का मन अशांत रहता। क्यों? इसलिए वह गुरु की शरण में नहीं गए, संत की शरण में नहीं गए। कबीर साहब कहते हैं कि तै सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देवु हो देवा। मैं ऐसा राज देने वाला हूं जिस राज को प्राप्त करके अगम दीर्घम गढ़ देवु छोड़ाई, औरो बात सुनहु कछु जाई। सदगुरु कहते हैं अगम और दीर्घम का जो गढ़ है, किला है, उसको मैं क्या करूंगा? छुड़ा दूंगा। अगम दीर्घम का किला है ना आज सबके जीवन में, शंका का, पाप और पुण्य का कहना चाहिए, माया और मोह का कहना चाहिए। ये सारे के सारे किले हैं। इसी किले में, इसी कील में व्यक्ति उलझा हुआ है। कोई मोह का किला में उलझा है, कोई लोभ का किला में उलझा है, कोई राग और द्वेष के किला में उलझा हुआ है, कोई स्वर्ग और नरक के किला में उलझा हुआ है, कोई सुख और दुख के किला में उलझा हुआ है। सब के सब व्यक्ति क्या है, दुनिया में उलझा हुआ है। सदगुरु कबीर कहते हैं अगम दीर्घम गढ़ देवु छोड़ाई। इस सारे के सारे किला को क्या करूंगा? छुड़ा दूंगा, इससे दूर कर दूंगा। और बात सुनहु कछु जाई, एको बार न होई है बाको, अब बहुरी जन्म न होई है ताको। कबीर साहब कहते अगर मेरी सेवा को स्वीकार कर लोगे तो दुनिया में एक भी बाल बांका होने वाला नहीं है, और दोबारा जन्म लेने की बात भी नहीं होगी। आज दुनिया का सबसे बड़ा दुख है कि पुनः पुनः जन्म लेना। हम लोग जन्म लेकर के आए हैं, दुनिया में दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है? दुख ही मिल रहा है।
सुख अगर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? एक ही सदगुरु के दरबार में मिलेगा। अगर प्रेम मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? सदगुरु के दरबार में मिलेगा। दुनिया में जो प्रेम खोजते हैं, ये प्रेम बस कुछ ही समय के लिए है। यह प्रेम भी है तो केवल स्वार्थ के बस है ना? केवल स्वार्थ बस यह प्रेम है। यह प्रेम निस्वार्थ बस नहीं है, केवल स्वार्थ के बस है। दुनिया का सुख भी स्वार्थ के बस है। स्वार्थ बस सुख महसूस होता है, जब स्वार्थ हट गया तो वहां पर फिर दुख ही दुख दिखाई देने लगता है। इसलिए सदगुरु ने कहा है, यह सदगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला दरबार है। यह सदगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला दरबार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला दरबार है। ये महफिल है मस्तानों का, हर शख्स यहाँ पर मतवाला। ये महफिल है मस्तानों का, हर शख्स यहाँ पे मतवाला। भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के जाम इबादत को यहाँ सबके पिलाए जाते हैं। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला दरबार है। यह सदगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला दरबार है। सदगुरु कहते हैं कि यह सदगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के सबके लिए खुला दरबार है। उसका दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है, राजा के लिए, रंग के लिए, सुखी के लिए और दुखी के लिए, सबके लिए खुला रहता है। सदगुरु के दरबार में जो व्यक्ति जाता है, वह व्यक्ति उधर से धन्य होकर के लौटता है, पवित्र होकर के लौटता है। वह व्यक्ति अपने मन के सारे शोक संताप को खो करके लौटता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान। वे लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। पारस और लोहा, पारस और संत का उदाहरण देते हैं। पारस पत्थर कहते हैं कि पारस पत्थर को अगर लोहा से छुआ दिया जाता है तो लोहा कौन चीज बन जाता है? सोना बन जाता है। ये केवल कहावत है। लोहा क्या बनता है? सोना बनता है। यह केवल कहावत नहीं, यह हकीकत है। हकीकत क्या है? पारस पत्थर, ये पारस है सदगुरु। लोहा देखते हैं कितना टाइट होता है, कितना कठोर होता है। वो कौन है? लोहा काला होता है। ये कौन है? ये दुनियादारी के हम लोग हैं। हम लोग टाइट रहते हैं, कठोर रहते हैं, घमंड में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, अहंकार में चूर-चूर रहते हैं, और मन एकदम काला बना रहता है, लोहा के रंग के जैसे रहता है ना। कबीर साहब कहते हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। वे लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। पारस पत्थर लोहा को सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बना पाता है।
लेकिन संत जो है बिगड़े हुए लोग को संत बना देता है, साधु बना देता है। संत जो एक व्यभिचारी को भी सुधार देता है। संत जो है एक आतंकवादी को भी सुधार देता है। संत जो है एक क्रोधी व्यक्ति को भी सुधार देता है। संत एक दुर्बुद्धि लोगों में भी सद्बुद्धि का भंडार भर देता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि पारस में और संत में बड़ा अंतर है। कितना अंतर है कि पारस केवल लोहा सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता है। लेकिन संत साधु क्या बना देते हैं? संत बना देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं, उसको अपने में मिला लेते हैं। अपने में मिला करके अपना ज्ञान का रंग चढ़ा देता। इसलिए कहते हैं रंग दे गुरु जी मेरे ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु जी मेरे ज्ञान के रंग में काया, रंग दे गुरु जी मेरे ज्ञान के रंग में काया, रंग ना ले इस पापी मन को, रंग ना ले इस पापी मन को, अपने रंग में माया, रंग दे गुरु जी मेरे ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु जी मेरे ज्ञान के रंग में काया। जो सबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मेरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, यही रंग रंगे कबीरा। जो सबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मेरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, यही रंग रंगे कबीरा। हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, उन पे जो रंग चढ़ाया, रंग दे गुरु जी मेरे ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु जी मेरे ज्ञान के रंग में काया, रंग ना ले इस पापी मन को, रंग ना ले इस पापी मन को, अपने रंग में माया, रंग दे गुरु जी मेरे ज्ञान के रंग में काया। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। जिनको लागा रंग ये तेरा, जिनको लागा रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया, रंग दे गुरु जी मेरे ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु जी मेरे ज्ञान के रंग में काया। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा इस रंग में मन जो तू रंग चढ़ाए।
हम निर्धन है हम पर करना, हम निर्बल है हम पर करना, अपनी दया की छाया रंग दे गुरु जी मेरे ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु जी मेरे ज्ञान के रंग में काया। बोलिए सद्गुरुदेव की। रंग दे गुरु जी मेरे, कौन सा रंग में? ये लाल पीला काला हरा बैगनी आसमानी की बात यहाँ नहीं हो रही। ज्ञान का रंग, जीव का रंग क्या है? न लाल है न पीला है न काला है, कोई रंग नहीं है जीव का। उसका एक ही रंग है, कौन सा रंग? ज्ञान का रंग। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, रंग ही ते रंग उपजे, सब रंग देखा ये एक कौन रंग है जीव का, ताका करो विवेक। सदगुरु कहते हैं एक ही रंग से दुनिया में देखते हैं कि हजारों रंग बन तैयार हो जाता है, होता है ना? एक रंग से हजारों रंग बन जाता है। लाल में काला मिला दीजिए दूसरा रंग बन जाता है, काला में नीला मिला दीजिए अलग रंग बन जाता है, उजला रंग में पीला रंग मिला दीजिए अलग रंग तैयार हो जाता है, होता है ना? संसार में एक ही रंग को मिला मिला करके हजारों रंग तैयार कर लेते हैं, लेकिन जीव का रंग कौन सा है? ज्ञान रंग है। इसलिए सदगुरु से निवेदन करते हैं शिष्य, हे गुरुदेव मुझे कौन सा रंग में रंग दीजिए? ज्ञान के रंग में। अब कहीं संसार का रंग चढ़ गया तब जीवन बेरंग हो जाएगा, रंग नहीं आएगा जीवन में, आएगा। और संसार का रंग कहीं चढ़ गया इस जीव के ऊपर तो जीवन बेरंग हो जाएगा, रंग में नहीं रहेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं संसार का रंग नहीं चढ़े, कम से कम ज्ञान का रंग जीव के ऊपर चढ़े रहे, भक्ति के रंग में, ध्यान के रंग में, गुरु पूजा के रंग में, माता पिता की सेवा के रंग में चढ़े रहे, समाज देश राष्ट्र के कल्याण के रंग में चढ़े रहे। ये रास्ता क्या है? ये रास्ता जो है सुख का मार्ग है, सुख का रास्ता है, ये शांति का रास्ता है। ये रास्ता जिस दिन हम भटक गए तो अशांति के रास्ते पर चल जाएंगे ना, अशांति के रास्ते पर चले जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जीव का रंग है ज्ञान का, जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा देत जर्द बूंद जल को कहें कहें कबीर कोई छेद। सदगुरु कबीर कहते हैं यह जीव का रंग जगा हुआ है, ज्ञान रंग है। ये ज्ञान का रंग जब तक नहीं चढ़ेगा समझिए कि मनुष्य शरीर धारण करके हम व्यर्थ का ही जीवन गंवा दिए। इसलिए ज्ञान का रंग चढ़ाने के लिए गुरु की बहुत बड़ी जरूरत है, गुरु की सेवा की बहुत बड़ी जरूरत है, गुरु के शरण की बहुत बड़ी जरूरत है। हम सभी लोग गुरु के भक्त हैं, गुरु के सेवक हैं, लेकिन गुरु की भक्ति में हमारी उतनी जो है दृढ़ता नहीं हो पाती होती है। एक बूढ़ी माई ने हमसे कहा, मैं कहीं सत्संग कर रहा था, वो भजन भेद ली हुई थी, दीक्षा माला ली हुई थी, सत्संग करती थी, रोज मंत्र का जाप करती थी, लेकिन मंत्र का जाप हो, सत्संग हो, भजन हो, बहुत लोग स्वार्थ के लिए करते हैं, नहीं करते हैं। इस सत्संग भजन ध्यान सुमरन किसके लिए? स्वार्थ के लिए करते हैं। तो बूढ़ी भी हमको लगता है कि वो माला मंत्र सत्संग भजन साधु महात्मा दही चूड़ा
हमको लगता है कि स्वार्थ के लिए ही करती थी। सत्संग करते करते मंच पर ही हमसे आके बोल दी, बाबा हमर पुतोवा के इस बार जब बेटा नहीं भेले, ये कंची के ले जाकर चूल्हा में झोंक देंगे। क्या करेंगे? ये कंची को ले जाकर चूल्हा में झोंक देंगे। यानी वो सत्संग कर रही है, कंठी ली है, भजन भेद ली है, किसके लिए? पोता के लिए। अगर पोता नहीं हुआ तो बस कंठी भी गला में नहीं रहेगा, उस चूल्हे में जाएगा, जलावन बन जाएगा। सदगुरु कहते हैं, गुरु बनाते हैं, सत्संग के रास्ते पर हैं, तो हमें जीवन में दृढ़ता रखना, धैर्य रखना पड़ेगा, संकल्प करके रखना पड़ेगा। जब तक धैर्य नहीं रखेंगे तो तब तक हम सत्संगी के लायक नहीं होंगे। एक बार सुने होंगे, कहानी याद आती है। एक बार एक राज्य में कुछ जगह में सोना निकला, सोना, कुछ जगह में सोना निकला। सोना निकला तो एकदम सब बेचने लग गया। अब जिसके पास जितना पैसा था उतना ही नहीं खरीदेगा, बस खरीदने लगा। खरीदते 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 सब खरीदा। एक व्यक्ति बड़ा धनवान था, बड़ा धनाढ़ था, बहुत पैसा उनके पास। और जिसके पास बहुत पैसा है तो थोड़ा मोड़ा खरीदेगा, तो सोना का पहाड़े जाके खरीद लिया। सोना का पहाड़ ही जाकर के खरीद लिया। सोना का पहाड़ खरीद के एकदम बड़ा खुश है। अपनी पूरी जितनी संपत्ति थी सब कुछ को बेच करके जाकर के पूरा पहाड़ खरीद लिया। सोचा कि चलो यही दौ है, इस सोना का खदान खरीद रहे हैं तो क्या तुरंत ये घर मकान ये कौन है, तुरंत हो जाएगा। और पूरी संपत्ति बेच करके घर तक को बेच दिया। घर में जो भी खाने पीने का अनाज था सब कुछ को क्या किया, बेच पर के एकदम रत्ती रत्ती भर सामान को बेच करके ले जाकर के क्या सोना का पहाड़ खरीद लिया। अब मने मन बड़ा खुश हो रहा है कि हम तो इतना बड़ा पहाड़ सोना का खरीद चुके हैं। और उसकी खुदाई करने का काम चालू, खोदेगा तब ना सोना मिलेगा, बिना खोदे मिलेगा। वो खोदने लगा, खोदते 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 बहुत दिन तक खोदा, लेकिन कहीं सोना नहीं। लोभ में सब कुछ चला गया। खूब खोदा, कहीं सोना नहीं। है रूपा उसका तो हाय तो अब मच गई जिंदगी में। खाना तक उसको दुबार हो गया, भोजन तक, भीख मांगने तक की नौबत आ गई। अब क्या करें? सारी संपत्ति, जो घर था रहने के लिए घर भी बेच करके सोना का पहाड़ खरीद लिया। अब क्या होगा? अंतिम में खोदते खोदते थक गया, बेचारा हिम्मत हार दिया। उस सोना के पहाड़ को क्या किया, बेच दिया। क्या किया? सोना के पहाड़ को जब देखा कि सोना नहीं निकल रहा है तो उसको क्या किया, बेच दिया। बिकेगा तो जब सोना नहीं निकले तो कितना में बिकेगा? मंगनी बैल कहीं दांत देखते हैं, बस कम पैसा में उसको बेच दिया। जब कम पैसा में बेच दिया, जो व्यापारी लिया वह भी न खोदेगा, वह भी खोदना शुरू किया। वह जब खोदना शुरू किया, 2-4-5 फीट खोदा, बस उधर से सोना निकलना शुरू हो गई। 5 फीट जैसे खोदा उधर से सोना निकलना एकदम प्रारंभ हो गया। वह व्यक्ति देख करके आश्चर्य लग गया। उसको तो ऐसा लगता था कि अब कलेजा पिट पिट करके वहीं रोने लग गया कि मैंने सारी संपत्ति बेच करके मैंने क्या किया, कि सोने का पहाड़ खरीदा, लेकिन उसको मैंने बेच दिया। सोना नहीं मिला खोदने पर। जब बेच दिया तब दूसरे व्यक्ति को क्या मिला? वह पहले भी छाती पीटता था, अब सोना को देख करके छाती पीट रहा है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब बेच दिया, पैसा ले लिया, और उसकी कोई हिम्मत होगी कि उससे सोना लेने का? यही दशा हम लोगों की भी है। हम लोग भी भक्ति के क्षेत्र में चलते हैं, हम लोग भी बहुत बड़े व्यापारी हैं,
है ना व्यापारी। हम लोग भी व्यापारी है, हम लोग भी भक्ति को खोजने चलते हैं, सत्संग को खोजने चलते हैं, ज्ञान को खोजने चलते हैं, लेकिन खोजते खोजते रास्ते में क्या हो जाता, हमारा धैर्य लड़खड़ा जाता है, हम अटक जाते हैं, हम रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? कि धैर्य नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, ये चार चीज। सबसे पहले कहते हैं धीरज मतलब धैर्य। ये धीरज धर्म भी और मित्र भी और नारी, ये चारों की परीक्षा जो है संकट की घड़ी में होती है। अगर जीवन पर कोई संकट आ गया है और धैर्य नहीं है, उसमें व्यक्ति क्या होता है, लड़खड़ा जाता है, टूट जाता है। और जीवन में कोई संकट आ गया है, अगर जीवन में धर्म नहीं है, तो उस समय भी क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे, टूटेंगे ना। मित्र और नारी, चारों की परीक्षा विपरीत समय में होती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि व्यक्ति को सत्संग भजन भक्ति भी धैर्य धारण करके रखना चाहिए। अब कहा जाए कितना धैर्य धारण करें? जब तक जीवन है तब तक धीरज धारण करके रहने की जरूरत है। एक बार कहते हैं कि नारद जी जा रहे थे स्वर्ग। कहाँ जा रहे थे? नारद जी भगवान के यहाँ जा रहे थे। सबका चिट्ठी पत्री लेकर के, वो तो जानते हैं वो चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम ही सब दिन किया है। जहां देखिए दम नारायण नारायण कहते कहते पहुंच जाता है। स्वर्ग जा रहे थे, क्यों? कि सबका हाल खबर लेकर के कि किसका स्वर्ग कब होगा, इसकी मुक्ति कब होगी, किसको पाप स्वर्ग जाना है, किसको नरक जाना है। जब जा रहे थे तो एक पीपल पेड़ के नीचे में एक महात्मा बैठ करके एकदम ध्यान कर रहे थे। नारद जी नारायण नारायण गाते हुए जा रहे थे, महात्मा को आवाज सुनाई दी, महात्मा ने रोका। जब नारद जी रुके, महात्मा ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा हम स्वर्ग जा रहे हैं, विष्णु भगवान के पास। कहा क्यों? कहा कि इसलिए जा रहे हैं कि कब किसकी मुक्ति कब होगी, किसको क्या फल मिलने वाला है। तो महात्मा ने कहा मेरा भी एक संदेश लेते जाओ। क्या लेते जाइए? मेरा भी एक संदेश लेते जाइए। कहे क्या संदेश? कहा कि मेरा ये संदेश है कि मुझे जो है मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, मुझे कल्याण की प्राप्ति कब होगी। नारद जी ने कहा ठीक है, जब सबका ले जा रहे हैं तो आपका ले जाने में क्या, हमारा काम ही वही है। उनका भी संदेश लेके गया। वहां जब गया, सबका हाल खबर लेते लेते महात्मा का भी लिया और वहां से फिर लौटा तो फिर उसी रास्ते से आ रहा था। उस महात्मा को देखे, महात्मा ने कहा कि मेरे लिए भगवान ने क्या बताया। नारद जी ने कहा आपके लिए जो बताया अगर बता देंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। कहे बताइए तो। कहा आपके लिए भगवान ने ये संदेश दिया, जो महात्मा पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उस पेड़ में जितने पत्ते होंगे, किस पेड़ में? उस पेड़ में जितने पत्ते होंगे उतना साल तक उनको क्या करना पड़ेगा, ध्यान साधना करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। महात्मा जी खड़े होकर के एकदम नाचने लग गए। क्या करने लगे? महात्मा जी खड़े होकर के नाचने लग गए, एकदम खूब मस्ती में नाचने लग गए, झूमने लग गए। नारद जी ने कहा कि पागल तो नहीं हो गया है? अरे इस पेड़ में कितने पत्ते हैं, कोई गिन सकता है? पीपल के पेड़ में कितना पत्ता होगा?
लाखों करोड़ों पत्ता होगा ना। कहा कि इसमें इतने पत्ते हैं, इतना साल तक इसको तपस्या करनी पड़े तो फिर तपस्या क्या फल हो, क्या परिणाम मिलेगा। नारद जी ने रोका, रुकिए रुकिए रुकिए, इतना साल तक आपको दुखी होना चाहिए कि इतने पत्ते हैं, इतना साल तक तपस्या करनी पड़ेगी तब जाके मोक्ष मिलेगा, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। तो फिर ऐसी तपस्या, ऐसी मुक्ति में आग लगा देना चाहिए, क्या मतलब इसका। महात्मा ने कहा देखिए बहुत बड़ा मतलब है। क्या मतलब? कहा ये भगवान के मुख से निकल गया। क्या निकल गया? कि जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तक तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। भगवान कम से कम इतना तो कहा ना कि मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। समय चाहे जितना लग जाए, समय चाहे जितना लग जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना तो कह दिया ना कि इनको इतने साल तक में मुक्ति मिल जाएगी। इस खुशी में हम एकदम झूम रहे हैं। इसको धैर्य कहते हैं, इसको लगन कहते हैं, इसको साहस कहते हैं। गुरु बनाने का मतलब भी यही होता है। गुरु हमें हर चीज सहने की शक्ति देते हैं, हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वे लोहा कंचन करे संत करे आप समान। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है, हमारे यहाँ जो शास्त्र है उसमें ये बात आती है, पौराणिक शास्त्र, कि भगवान वेद व्यास जो कि ऋषि पराशर और सतवती जो है मछुआर की बेटी थी, जो मछली मारते हैं, क्या बोलते हैं उसको, केवट, हाँ? क्या, गोढ़ी। हाँ, सतवती जो है गोढ़ी की बेटी थी। वह नाव चलाती थी, नाव चलाने का काम, नाव चला करके अपना जीवन गुजर करती थी और मछली भी मारती थी। तो ऋषि पराशर, जमुना नदी पार करना था उसको, जमुना नदी पार करने के लिए नाव में बैठे। सतवती जो है वो जवान हो चुकी थी। नाव में जब बैठे तो दोनों जब एक दूसरे को देखे, एक दूसरे को देख करके दोनों में आकर्षण हुआ। आकर्षण जो हुआ तो दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गया उसी जमुना में, नाव पर ही। और समय से जो बच्चा पैदा हुआ, जमुना नदी के द्वीप में पैदा होने के कारण, बालू में पैदा होने के कारण वेद व्यास जी का शरीर जो है काला पड़ गया था। इसका उसका एक नाम कृष्ण भी है। और जमुना नदी के द्वीप में पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम द्वैपायन भी कहा जाता है। पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा, जिसको सब लोग हम लोग व्यास जी के नाम से जानते हैं। पौराणिक कहानी यही है कि इसी पूर्णिमा के दिन जो है वेद व्यास का जन्म हुआ। और यह भी कहावत है कि वेद या जितने धर्म शास्त्र है सबको ये संग्रह करके उसी दिन अपना काम को पूरा किया था, पूर्ण किया था। इसलिए एक नाम यह भी रखा गया कि पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। सारे धर्म शास्त्रों को संग्रह करने के कारण और जितने दर्शन है सबको संग्रह करने के कारण, ज्ञान का पुंज को जमा करने के कारण उसको गुरु भी कहा जाता है। गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। उसने उसी दिन सारे धर्म शास्त्र लिख करके समाप्त किए थे, पूर्ण किए थे। इसके नाम से भी और उसी दिन उसका जन्म भी बताया जाता है, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन।
दूसरी कहानी ये है, भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर, ये दोनों जो है, एक तो जैन एक बौद्ध है, जो दोनों महान संत हुए हमारे भारत देश में। लगभग 3000 वर्ष होने जा रहा है दोनों महापुरुष के। और बहुत ही ओजस्वी, त्यागी, बैरागी, ज्ञानी, ध्यानी संत हुए दोनों। दोनों के बारे में कहते हैं, जब सत्संग करते थे, चारों तरफ सत्संग करते 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 आषाढ़ का जब महीना आता है तो ये महीना कीचड़ पानी वाला हो जाता है, होता है ना, कीचड़ पानी वाला हो जाता है। तो इस दिन से वो अपने एक जगह रुकते थे। मुझे लगता है कि इतिहास में सच्चाई बात यही है कि जब चारों तरफ नदी नाला भर जाते थे कीचड़ पानी, तो साधु महात्मा बाहर निकलना, भ्रमण करना छोड़ देते थे। उसी दिन से आश्रम में या किसी कुटी में, गुफा में रुक करके वहीं पर भक्तों को बुलाया जाता था। वहीं पर भक्त लोग सेवा करते थे और संत लोग सत्संग करते थे। भक्त लोग आकर के अन्नदान, वस्त्र दान, मतलब भंडारा करवाते थे, और साधु महात्मा वहां अपना ज्ञान का एकदम प्रवाह गंगा बहाते रहते थे। तो ये 4 महीने तक चलता, जिसको चतुर्मास कहा गया। इसको चतुर्मास कहा गया, जैसे सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक। ये 4 महीने तक सत्संग चलता रहता था एक ही जगह। और जगह जगह से लोग आकर के अपना सत्संग सुनना, दान करना, भंडारा करना। इसलिए कहते हैं, गुरु की शरण में, गुरु के दरबार में कभी जाइए या नहीं जाइए, साल भर में आप जा पाए या नहीं जा पाए, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर जाना चाहिए, जरूर हाजिरी लगाना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर उनको क्या, गुरु के दरबार में हाजिरी लगाना चाहिए। लेकिन आज आदमी के पास समय नहीं है समय 365 दिन होता है। 365 दिन में सबका सब दिन घर के लिए, परिवार के लिए, गांव समाज के लिए, पेट के लिए देते हैं, लेकिन एक दिन भी गुरु के लिए नहीं दे पाते हैं। एक चलवा दीक्षा लिया, माला लिया था, दीक्षा माला जब लिया, गुरुजी ने कहा कि जाओ आज से दीक्षा माला ले लिए हो, अब रोज संत का दर्शन करना। क्या करना? रोज संत का दर्शन करना। संत का दर्शन मात्र से भी आधा पाप क्या होता है, दूर हो जाता है, नाश हो जाता है। कहा कि सत्संग दर्शन करना। कहा गुरुजी जब रोज दर्शन नहीं कर पाए तब? कहा 2 दिन में करना तब। क्या 2 दिन में? कहा कि जब 2 दिन में भी नहीं हो पाए, कहा कि सप्ताह में 1 दिन करना, लेकिन जरूर करना। कब? रविवार को। सप्ताह में 1 दिन करना, उस दिन छुट्टी रहती है। सप्ताह में 1 दिन जरूर गुरु का दर्शन करना, सत्संग सुनना। चलवा तो बड़ा ढिठगर निकलते जा गया। कहा कि अगर सप्ताह में 1 दिन में नहीं कर पाए तब? का 15 दिन में तब 1 दिन कर लेना, 2 सप्ताह में 1 दिन। कहा कि अगर 2 सप्ताह में भी गुरुजी नहीं हो पाया, बड़ा काम धंधा रहता है, बड़ी तेजी से दुनिया चल रही है, कहा कि 2 सप्ताह में हो पाए तब कहीं 4 सप्ताह में, यानी कि महीना में 1 दिन, पूर्णिमा के दिन जरूर जाना। गुरुजी जब वो भी नहीं हो पाया तब कहा 2 महीना में। कितना? अब गुरुजी बदलते गए, कभी तो ये जाए दर्शन करने, भले रोज नहीं जा सके, सप्ताह में कम से कम जाए। अगर सप्ताह में नहीं जा सके तो महीना में जाए, अगर महीना में नहीं जा सके तो 2 महीना में जाए। कहा गुरुजी अगर 2 महीना में भी नहीं जा सके तो कहा 6 महीना में जाना, लेकिन जाना। कहा गुरुजी अगर 6 महीना में भी नहीं जा पाए, मान लीजिए एक बात, तब गुरुजी ने कहा कि साल में 1 बार जाना।
उसको लगा कि ये ठीक ठाक है। कितना में? साल में एक दिन जाना। लेकिन इतना पर भी रुके तब न, कितना थत्थर था। ऐसा थत्थर चलवा के बना के गुरुओं जी फंस जाते हैं। कहा कि अगर एक दिन भी नहीं, मैं साल में एक दिन भी नहीं जा पाए तो कि देखो, साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा होती है, आषाढ़ी पूर्णिमा, उसको गुरु पूनम के नाम से जानते हैं। साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर जाना। कहा कि उसमें भी जब नहीं जा पाए तो तब गुरु जी ने कहा तब चुल्लू भर पानी में डूब मरना। क्या करना? चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अब विचार करिए, पेट के लिए, दुनियादारी के लिए, बाल बच्चे के लिए, गांव समाज के लिए हम सब दिन उसका दर्शन करते हैं, नहीं करते हैं? जहां से पेट चलता है उस अधिकारी का, उस ऑफिस का रोज दर्शन करते हैं, उस खेत का रोज दर्शन करते हैं ना। लेकिन जहां से पूरा जीवन चलता है उसका दर्शन करने के लोग कितना बहाना बनाता है। ऐसा जीवन जी क्या फायदा? कोई फायदा है? ऐसा जीवन जी करके जीवन में कोई फायदा नहीं है। समझिए वो मरा हुआ इंसान है जो साल में एक बार भी न तो गुरु को बुलाते हैं न गुरु के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, ये गुरु पूर्णिमा का इतिहास बहुत पुराना है। पौराणिक कहें तो भगवान वेद व्यास के नाम से जोड़ा जाता है, और अगर इतिहास की बात करें तो महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध के जीवन से मुझे लगता है कि सच्चाई यही है। चाहे सच्चाई जो भी रहे, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव दर्शाया गया है। और ये गुरु का पर्व जो है कल पूरा भारत मनाएगा। भारत के बाहर जो भी लोग हैं, पूरे विश्व कहना चाहिए, पूरा विश्व मनाया जाएगा। कबीर जयंती केवल कबीर पंथी ही मनाते हैं ना। कबीर जयंती कबीर पंथी मनाते हैं। आने दीजिए, उसकी जरूरत है। हाँ जरूरत है, आने दीजिए। नहीं ना, अभी भी होगा, कोई बात नहीं। ये सत्संग हो ही रहा है उसको लाने के लिए। हाँ बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूरे भारत में यह पर्व मनाया जाएगा। कल गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत है, इसलिए हम सभी को चाहिए गुरु की शरण में बैठ करके अपने जीवन का क्या करें, अनुसंधान करें। गुरु एक कील के जैसा है, खूंटा के जैसा है। जैसे खूंटा मजबूत तो घर मजबूत, और खूंटा कमजोर तो घर कमजोर। उसी तरह अगर गुरु हमारे जीवन में है, गुरु का आशीर्वाद हमारे मन में है, और गुरु को हम अपने परिवार के जैसा बना के रखेंगे, हमारा घर कभी भी उजड़ने नहीं पाएगा। इसीलिए हम सभी को संत के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा सुमन अपना अपना समर्पित करना चाहिए। कल का दिन हमारे भगवान वेद व्यास और हमारे सभ्यता संस्कृति के एक चमकते हुए सितारे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, ये दोनों के वर्षावास होने के नाते जहां रुकते थे उसी दिन से चतुर्मास का सिलसिला क्या हो गया, जारी हो गया। तो अब और कुछ कहें? आँख तो बज गए, बजने वाला है। गुरु और शिष्य के बीच की परंपरा, गुरु के प्रति भाव होना चाहिए। स्वार्थ बस गुरु नहीं बनाना चाहिए, भाव से बनाना चाहिए। बहुत लोग कंठी माला ले लेगा, देखा देखी कंठी माला ले लेगा, न कभी ध्यान, न कभी सत्संग, न कभी भजन, न कभी भक्ति। कंठी पहन करके बस घर में बैठ जाएगा, न कभी गुरु जी को पूछेगा।
न कभी गुरु जी का नाम लेगा, ऐसे लोगों को कंठी पान करके क्या फायदा है बताइए तो? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। ऐसे जैसे कोई लड़की की शादी हो जाए, एक सोचिए विचारने बात है, कोई लड़की की शादी हो जाए और कभी वो सिंदूर नहीं पाने, कभी वो सिंदूर नहीं पाने, तो उसके ऊपर शक करेगा कि नहीं करेगा? शक नहीं होगा लोगों का? लगे छो उकरा साम्राज्य नहीं छो, करेगा कि नहीं? उसी तरह कोई व्यक्ति माला ले ले, भजन भेद ले ले, गुरु से जुड़ जाए, गुरु का मंत्र ले ले, लेकिन वो कभी भी गुरु का भजन, गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान, गुरु का आदेश का पालन और गुरु जी का दर्शन नहीं करे, तो ऐसे लोगों को समझिए कि मर जाने में ही फायदा है, जिंदा रह कर कोई फायदा नहीं। कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। इसलिए स्वार्थ के लिए गुरु नहीं, केवल दिखावा के लिए गुरु नहीं, अगर गुरु बनाते हैं तो नाम के लिए नहीं, काम के लिए बनाना चाहिए। गुरु का हम काम करें, अगर ले लिए है तो उसका काम करें, नहीं तो कर्जा चल रहा है, गुरु द्रोही कहलाएंगे। कबीर साहब ने कहा कि गुरु द्रोही मनमुखी, नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरमी है, ज्यों लो चंद्र दिवाकार। कबीर साहब कहते हैं जो व्यक्ति गुरु से मंत्र ले लिया, माला ले लिया, दीक्षा ले लिया और उनका काम नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, गुरु का दर्शन नहीं करते हैं, गुरु की सेवा नहीं करते हैं, गुरु जी को बुला करके कभी घर में उनसे सत्संग नहीं सुनते हैं, तो समझिए कि वह व्यक्ति क्या है? गुरु द्रोही है। उसको तब तक भटकना पड़ेगा, कब तक? जब तक ये सूरज और चांद रहेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं होगा, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। मैं कहता हूं ना, वो एक बार कुछ लोग माला ले लिया, देखा देखी महात्मा जी गांव में आए, कुछ लोग माला ले लिया। माला जब लिया तो माला लेने की लाइन लग गई। क्या लाइन लगी? एक आदमी माला लिया, लेकिन मजदूर क्लास का व्यक्ति था, मेहनत मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी करता था, तो हुआ क्या? जब काम करने वो गया तो ईमानदारी पूर्वक काम किया। अब ईमानदारी पूर्वक जो काम करते हैं ना, तो उसको जो किसान होते हैं तो कुछ बढ़ा करके दे देते हैं, नहीं ये ईमानदारी पूर्वक काम किया है, चलो इनको देना चाहिए। एक बड़ा किसान था, उसके यहाँ काम करने गया, इसके गला में माला देखा, तिलक चंदन देखा, क्या करे ईमानदार व्यक्ति है, ये तो बढ़िया से काम कर रहा है। जब काम करके आया तो उसको कुछ बढ़ा करके, और सब मजदूर था लेकिन उसको उतना ही दिया वो जितना काम किया, लेकिन जो तिलक चंदन लगा के कंठी माला पाए ईमानदारी पूर्वक काम के, इसको क्या किया? कुछ बढ़ा करके उसको दे दिया। जब बढ़ा करके दिया और सब जो था देख करके उसको बड़ी जलन हुई, अरे देखो इसको बढ़ा कर दिया है, हैं? ये चलवा बन गया है, कंठी ले लिया है, तिलक लगा ले, इसलिए इसको बढ़ा करके दिया। चलो अब हम लोग कल हम लोग भी एकदम चला बन जाएंगे। क्या बनेंगे? कल हम लोग भी चला बन जाएंगे। बस दूसरे दिन गांव में एक जगह सत्संग हो रहा था, एक महात्मा जी आए हुए थे। महात्मा जी के सब पूरा गांव उलट के चला गया सत्संग सुनने, पूरा गांव उलट के सत्संग सुनने चला गया। सत्संग सुनने गया, सत्संग सुनते 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 एकदम सबका मन बदल गया, सब एकदम मालाधारी बन गया। सब क्या बन गया? मालाधारी बन गया। सब तिलक चंदन एकदम सुबह से लगाने लगे, माला पहनने लग गया। एक बार फिर वही किसान के यहाँ काम लगा, फिर किसान सबको कहा कि चलो मक्का काटना है। मक्का काटने काम हुआ, मक्का काटने गया, बस काट करके तैयार हुआ। जब दीनी लेने का समय आया तो जितना मालाधारी सब था, सब क्या किया? मक्का काट करके किसान के घर पर काहे ले जाएगा, सब काट छिल करके बड़ा में भर करके अपने घर लेके चला गया।
सब क्या किया, अपने घर लेके चला गया। कहा कि हम लोग भी अब तिलकधारी है, हम लोग भी माला वाला है, बस ये सब हमरा है। अब तो महात्मा लाइसेंस धारी हो गए, चलो। सब लेकर चला गया। जब सब लेकर चला गया, अब किसान तो परेशान, बाप रे इतना खर्च की, इतनी लागत, सब मक्का लूट के लेके चला गया। अब किसान बड़ा तरीका से काम लिया। किसान सबको फिर बुलाया, कहा कि सब लोग आना कल, और काम है और देंगे। और सबका तो एकदम मन, एकदम मुंह एकदम में तेल लगेले था कि चलो और काम है तो और लेकर आएंगे। बस गया दूसरा दिन जैसे गया ना, किसान ने क्या किया, सबको एकदम जेल में बंद कर दिया। एक हॉल में सबको बंद करके ताला मार दिया। और एक तो कसाई को हाथ में तलवार लेकर के गेट पर खड़ा कर दिया। गेट पर खड़ा कर दिया, उधर से निकालते जाए, तलवार दिखावे, बोले तुमको गला चाहिए कि माला चाहिए? क्या कहे, गला चाहिए या माला चाहिए? जो नकली चलवा सब बना था, स्वार्थ बस केवल लूटने के लिए, वो तलवार देके कहते थे, हे बाबू हमको छोड़ दीजिए, हे माला ले लीजिए, हे माला उतार के ले लीजिए, हमको मत मारिए, हमको गला मत काटिए, हमारा पत्नी बच्चा सब एकदम रोएगा, हम माला को ले लीजिए। बस माला तुरंत तोड़ करके वहीं फेंक दिया। इसी तरह एक एक करके माला को क्या क्या तोड़ करके फेंकते गया। लेकिन अंतिम में जो असली था, ईमानदार था, उनको भी बंद किया था। ये नहीं कि मतलब खाली जो लेकर भागा उसको भी बंद कर दिया। वो भी जब सामने आया, उसको कहा कि गला चाहिए कि माला चाहिए? उसने कहा कि गला काट लो, लेकिन माला नहीं कटने देंगे। क्या कहा, इस गला को काट लो, लेकिन माला को हम नहीं कटने देंगे। उस किसान ने कहा कि यही असली सत्संगी है, ये सब का सब नकली है, ये सब हमारा मक्का लूटने के लिए माला पहना है, सब के सब केवल दिखाने के लिए माला पहना है। कहने का मतलब है, जो असली होता है वो सत्संग में आने से रुकता नहीं है। जो नकली माला दे लिया है, वो खाली व्यापार करने में लगा रहता है। इससे उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। दिखावे की भक्ति से कभी भी जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। अगर जीवन में शांति चाहते हैं, परिवार में शांति चाहते हैं, बहुत लोगों को सुनता हूं कि माला धारण करके, मंत्र धारण करके, सत्संगी बन करके भी एकदम परिवार में आपस में नरक मचाते रहते हैं। हर समय कभी इसको गाली, कभी उसको गाली, कभी इसको मारना, कभी उसको पीटना। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ये कभी सत्संगी का लक्षण नहीं हो सकता है। सत्संगी का लक्षण है वो उनकी वाणी मधुर, उसका व्यवहार मधुर, उसका रहन सहन मधुर, उसका हर चीज क्या होता, हर चीज में परिवर्तन होना चाहिए, तब वो सत्संगी है, नहीं तो सत्संगी नहीं है वो। इसीलिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु हमारे जीवन को सजाते हैं, गुरु हमारे जीवन को संवारते हैं, क्योंकि गुरु बिना दुनिया में किसी का कल्याण नहीं हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, गुरु बिनो भाव निधि तरे नहीं कोई, जो पिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना दुनिया में किसी का उद्धार नहीं हुआ है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महादेव हो, चाहे जो भी हो। कबीर साहब ने भी कहा, क्या कहते हैं, राम कृष्ण से को बड़े उन्होंते गुरु किन्ह, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण से कौन बड़ा है, लेकिन वह भी गुरु किए ना। उसके बिना, गुरु के बिना उसका भी जीवन नहीं चला।
राम जी के जीवन में 3 गुरु है, वशिष्ठ और राम जी के जीवन में 2 गुरु है, वशिष्ठ और विश्वामित्र, और दोनों गुरु को अच्छी तरीके से निभाए ना। और कृष्ण जी के जीवन में भी 3 गुरु है। कितने गुरु? 3 गुरु है, लेकिन तीनों गुरु को बड़ा श्रद्धा के साथ निभा दिए। हम लोग के जीवन में तो एक ही गुरु है, लेकिन वह भी नहीं चलता है, निभता है, उसको भी नहीं निभा पाते हैं। तो कहते ये महात्मा सब की बात सुनेंगे, कहते हैं ना, ये महात्मा की बात सुनेंगे, नहीं सुनेगा, एक तो नहीं निभ पाता है, और इतना जीवन का कल्याण सोचते हो जाएगा, होने वाला है, नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं जीवन में एक सच्चे सदगुरु का आशीर्वाद, त्यागी, ज्ञानी, ध्यानी, बैरागी, ब्रह्मचारी का आशीर्वाद मिलते रहे, तभी हमारे जीवन का उद्धार है, तभी हमारे जीवन का कल्याण है। 8 बज गया है, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आइए एक भजन इस बीच में सुना देते हैं। बोलिए सदगुरु देव की, सदगुरु कबीर साहिब की। इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुझे रिझाए।